So, who is in the studio now? सारा कुछ माइक पे बोल दिया. So, मेरे साथ स्टूडियो में अभी हैं टीम ऑस्ट्रेलिया के कप्तान, खो खो टीम ऑस्ट्रेलिया. यस, ओजस कुछ कहना चाहेंगे हमारे लिसनर्स को, व्यूअर्स को? नमस्ते एवरीवन. इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी टू टॉक अबाउट खो खो. सो खो खो के बारे में बात करने के लिए बहुत एक्साइटेड हैं. खो खो वर्ल्ड कप के दौरान हमने जो भी एक्सपीरियंसेस वहां पे किए, जो भी हमने कंपटीशन में किया, उसके बारे में बात करेंगे. और डेफिनेटली आगे क्या है खो खो का ऑस्ट्रेलिया में, उसके बारे में बात करेंगे. सो वेरी एक्साइटेड. यस, और हम ये बात कर रहे हैं और हमारा ये कॉन्वर्सेशन अभी चल रहा है, तो आप जल्दी से ट्यून इन कीजिए रेडियो मनपसंद या 91.1 FM एंड जानिए पूरी गॉसिप. यस, कौन सी क्लास में आपने एक्चुअली में खो खो खेलना शुरू किया था, इफ यू रिमेम्बर? क्योंकि आई डोंट रिमेम्बर मैंने कौन सी क्लास में शुरू किया होगा. इट स्टार्टेड ऑन लाइक 5th स्टैंडर्ड से शुरुआत किया था. बट आई थिंक 6th स्टैंडर्ड वाज द टर्निंग पॉइंट वेयर एक्चुअली आई स्टार्टेड लर्निंग इन प्रोफेशनली एट अ क्लब. सो स्कूल में तो खेलना सीखा, देखा. हाँ, बिल्कुल. तो मैं कौन सा स्कूल में पढ़ती रही? तो हमारे यहाँ पे जो जिस शहर से मैं हूँ, महाराष्ट्र से, इचलकरंजी सिटी से, तो हमारे यहाँ पे बहुत सारे खो खो के क्लब हैं. और आफ्टर स्कूल आवर्स बेसिकली किड्स गेट टुगेदर वेयर देर आर एक्सपीरियंस प्लेयर्स, नेशनल लेवल प्लेयर्स, इंटरनेशनल लेवल प्लेयर्स, जो भी है, जो रिप्रेजेंट किया है, जिन्होंने भारत के लिए या स्टेट के लिए, जो रेलवेज के लिए या अदर ऑर्गेनाइजेशंस के लिए खेलते हैं प्रोफेशनल लेवल पे, तो वो सिखाते हैं वहां पे फ्री ऑफ कॉस्ट. सो आई गॉट दैट अपॉर्चुनिटी. मेरे पेरेंट्स ने मुझे पुश किया कि जाओ आप सीखो, सीखो. तो दैट्स हाउ माई जर्नी स्टार्टेड लर्निंग खो खो एंड देन कंटिन्यूड. तो आपने वो 5th स्टैंडर्ड से स्टार्ट किया. जब आप यहाँ मूव हुए, ये माइंड में कहीं था कि टीम बनानी है? ये कैसे, ये कीड़ा कहाँ से जागा? यहाँ पे टीम बनाने का जो कीड़ा है वो कहाँ से आया? बिल्कुल ऐसे दिमाग में था भी नहीं कि एक तो मैं जब खेलता था खो खो, तो इंटरनेशनल लेवल पे कंपटीशन कभी देखा भी नहीं था, या इवन आईपीएल लेवल के टाइप का लीग भी कभी देखा नहीं था. तो ये दिमाग में तो बिल्कुल भी नहीं था कि ऐसे कुछ होगा, इंटरनेशनल लेवल पे कुछ होगा. और जब मैं खेलता था तो मुझे मेरा लेवल पता था, तो आई नेवर थॉट दैट आई विल बी इन सच अ लेवल कॉम्पिटिशन. बट इट स्टार्टेड समहाउ. ऑस्ट्रेलिया में मैं बताना चाहता हूँ कि खो खो खेला जाता है. जब मैं आया तो भी प्रोफेशनली लाइक क्लब एज ए नहीं खेला जाता, कंपटीशन के लिए नहीं खेला जाता. बट डेफिनेटली इंडियन कम्युनिटी इतनी है, तो ऑस्ट्रेलिया आने के बाद मुझे ऐसे नहीं लगा कि मेरा नाता टूट गया है खो खो से. बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है. वन ऑफ दैट इज हिंदू स्वयं सेवक संघ, जहां पे शाखा लगती है. वहां पे जनरली वीकली वंस गेट टुगेदर होता है. वहां पे हम शाखा में सभी मिलके खो खो खेलते थे. और दैट कंटिन्यूड बेसिकली. जो मैं भारत में करता था, खेलता था, दैट कंटिन्यूड. बट देयर वाज अ टर्निंग पॉइंट, एंड दैट टर्निंग पॉइंट वाज अनाउंसमेंट ऑफ खो खो वर्ल्ड कप. वाओ. एंड ऑनेस्टली जब मुझे पता चला कि खो खो का वर्ल्ड कप हो रहा है, एंड माई फर्स्ट रिएक्शन वाज, हाँ, व्हाट? मतलब आई नेवर एक्सपेक्टेड कि खो खो इतना वर्ल्ड लेवल पे जाएगा, क्योंकि इट वाज फॉर अस इज लाइक बच्चों वाला गेम कि हम बचपन में खेलते थे. उसके बाद इंडिया में भी नहीं सुना कि कोई टूर्नामेंट हुए हो ज्यादा खो खो के. एंड इट वाज गुड टू नो कि कोई इंडियन गेम, इंडियन ओरिजिन गेम, मतलब वो गेम जिसको हम बचपन में खेले हैं, और इट वाज सच अ टाइम पास. और आपको बताऊं सबसे बेस्ट पार्ट क्या था कि जिस तरह से खेले हैं खो खो, 4 हो 40 हो, खो खो हमने खेला है. बिल्कुल, तो वो चीज वर्ल्ड कप तक लेवल तक आना, तो it's an achievement definitely, but it was a shock and surprise definitely. It is a monumental effort by Kho-Kho Federation of India and International Kho-Kho Federation. ये सबको सब जो भी खेले हैं खो खो या खेलते हैं, सब चाहते हैं कि ये गेम आगे बढ़े, वर्ल्ड स्टेज पे जाए, बिकॉज दिस गेम हैज अ लॉट ऑफ डिफरेंट थिंग्स, हैज अ स्पीड, हैज अ स्ट्रेटेजी, has a team effort and strength, and has a strength. You have to be as fit as you can. Exactly. So those elements world के सामने आने चाहिए. और बहुत सारे खेल हम देखते हैं ओलंपिक्स में खेले जाते हैं. Why not खो खो? मतलब मुझे लगता है
जो इंडियन फेडरेशन में तो इंडियन है, लेकिन जो बाहर जो वर्ल्ड फेडरेशन खो खो का है उसमें भी कोई इंडियन ही होगा, उन्हीं का दिमाग होगा कि चलिए Definitely, it started with Indian origin people, but now whoever is like leading all the other organization in those countries, the aim is to actually that game should go to the root levels of that country. So, for example, one of the condition to actually participate in the World Cup was that you need to be citizen of that country. ऐसे नहीं हुआ कि भारत के ही सभी लोग हैं जो आ रहा है, बाहर से आ रहे हैं और खेलने आ रहे हैं. सो जो भी ऑफ कोर्स इंडियन ओरिजिन हो सकते हैं, बट वन ऑफ द कंडीशन वाज दैट यू नीड टू बी अ सिटीजन ऑफ दैट. लाइक जैसे अभी वर्ल्ड कप में यूएस की टीम थी. बिल्कुल बिल्कुल. इट वाज लाइक अनदर इंडियन टीम. यस यस यस. बट आई एम श्योर दे ऑल आर सिटीजन्स. Yes, absolutely. We saw a lot of Indian origin, players from UK team. But I'm proud to say that हम जब गए वर्ल्ड कप में, we could see a different, very mixed diaspora in terms of players. So we have diversity in our team. Yes, absolutely. Local players. मैं बात करना चाहता हूँ ऑस्ट्रेलिया टीम की itself. तो हमने जब शुरू किया तो हमने पोस्टर्स लगाए थे यूनिवर्सिटी में, और बहुत सारे सभी बच्चों ने इंटरेस्ट दिखाया था कि ओके वी आर इंटरेस्टेड. एंड जब टीम हमने फॉर्मेशन वगैरह शुरू किया, प्रैक्टिस शुरू किया, फिल्ट्रेशन शुरू किया कि कौन कैसे टीम बना सकते हैं, एट द एंड रिजल्ट में द टीम वॉज वेरी बैलेंस्ड. इंडियन ओरिजिन भी थे, लोकल भी थे. In terms of skills, those who are actually Australian, local, originally Australian they were actually playing some different games. So they were physically already fit. Yes. So what we need to do was only teach them skills. Yes, just give them technique and the skill, and just to let them know how the game is, basically. Yes, that's right. Wow. That's so good to know कि यहाँ पे आके हम एक Indian origin game के साथ not how to play, but खो खो में कितने प्लेयर्स होते हैं और कैसे प्लेयर्स, जैसे हॉकी में मैंने सुना फॉरवर्ड बैकवर्ड वो सब जो डिफेंस में होते हैं, तो वैसे ही खो खो में भी ऐसी टेक्निक्स हैं. क्या है वो आप शेयर करना चाहेंगे हमारे लिसनर्स के साथ? मैं पहले बताना चाहता हूँ कि खो खो का जो स्वरूप है वो बहुत बदल गया है. ओके. जब मैं बचपन में खेलता था तो वो मिट्टी के ग्राउंड पे खेलते थे. बिल्कुल. नाउ दैट इज मूव टू मैट. तो मिट्टी टू मैट, दिस इज अ वेरी एक्स्ट्राऑर्डिनरी ट्रैवल. मैट यू मीन जो किस टाइप के मैट्स? इट्स काइंड ऑफ अ मैट दैट यू कैन सी फॉर रेसलर्स. दैट यू आई वाज अबाउट टू से कि वो रेसलिंग वाले मैट तो नहीं है. यस, सिमिलर टू दैट. इट्स नॉट एग्जैक्टली दैट, बट इट्स सिमिलर टू दैट. सो द फॉर्मेट, द वे द खो खो was getting played before, it's changed. It's still nowadays even there it is, Kho is still played on clay, but to higher competitions to attract international sort of a talent, and to take this to a bigger level, international level. The format is sort of I would say it's sort of a changed. मिट्टी से मैट तक पहुंच गए हैं. डेफिनेटली खो खो ऑलरेडी हमारी मॉडर्न हो चुकी है. एब्सोल्युटली. मिट्टी से मैट तक. सिमिलर टू दैट, ग्राउंड चेंज हो गया है जैसे मैंने बताया, बट वैसे ही एक्चुअल फॉर्मेट ऑफ द गेम ऑल्सो इज इवॉल्व्ड. तो ट्रेडिशनली पिछले जो पहला फॉर्मेट था जो हम खेलते थे उसमें 12 प्लेयर्स होते थे ईच टीम में, और उसमें 9 वेर प्लेइंग ऑल द टाइम एंड 3 वेर रिजर्व. बट नाउ इट इज चेंज्ड. To make it faster, to make it more competitive, to make it more appealing, this format is now updated, and उसमें बहुत अच्छे वेरिएशंस आए. तो अभी वर्ल्ड कप का जो फॉर्मेट हमारा था उसमें 15 प्लेयर की टीम थी, उसमें 3 रिजर्व प्लेयर्स थे और 12 प्लेइंग प्लेयर्स थे. खो खो का जो गेम है वो 2 पार्ट में होता है. एक पार्ट है उसमें डिफेंस करना, और एक है चेस करना, चेसिंग करना, जिसमें चेसिंग में आप बैठते हैं, डिफेंस में आप भागते हैं. बिल्कुल बिल्कुल. तो इसमें फॉर्मेट ऐसा था, जब आप चेस करते हो तो आउट ऑफ 12 ओनली 7 प्लेयर्स विल बी इन द कोर्ट, एंड व्हेन यू एक्चुअली डिफेंड ऑल द 12 प्लेयर्स विल प्ले as a batch of 3. So total 4 batches, one after another. So 3 प्लेयर पहले अंदर आएंगे डिफेंड करते टाइम, 3 प्लेयर आउट हो गए तो नेक्स्ट 3 प्लेयर आएंगे. ओके. सो चेस करने के लिए जो पूरी टीम है दैट इज सिटिंग, राइट? करेक्ट. दैट इज ओनली 7 प्लेयर्स सिटिंग इनसाइड. यस. जो भी एक्स्ट्रा है, जो 12 में से जो बचते हैं वो एक्स्ट्रा है. ओके. देन टीम कैन यूज दैट एज अ रिप्लेसमेंट. सो
किसी को इंजूर हुआ है या किसी को थक गया है, तो देन इन बिटवीन यू कैन एक्चुअली एक्सचेंज द प्लेयर्स. तो वेरी एक्साइटिंग डिफरेंट फॉर्मेट है, बहुत थोड़ा इवॉल्व हुआ है इन द सेंस. ये सॉरी टू इंटरप्ट यू, मेरे को एक क्वेश्चन है अभी बिफोर वी गो फॉरवर्ड. यू सेड 15 प्लेयर्स हैं जिसमें से 3 रिजर्व हैं, सो टोटल 12. करेक्ट. चेजिंग वाले 12. करेक्ट. चेज करने के लिए 12 प्लेयर्स हैं. आउट ऑफ 12 ओनली 7 आर प्लेइंग. करेक्ट. एंड व्हाट अबाउट द अदर 5? जो रिमेनिंग है उसको आप रिप्लेसमेंट यूज कर सकते हो. जो 7 बैठे हैं उसमें से फॉर एग्जांपल 2 प्लेयर थक गए, ओके, देन जो बाकी 5 है ना, देन उनको आप कोर्ट में भेज सकते हो, 2 को बाहर निकाल सकते हो. ओके, so that is one thing. This is a new thing. Yeah, that's a new thing. Because 7 minute even it's a challenging game, because you have to show, like, basically when you get a खो, it's not, you are not running normally, you have to sprint to your fullest. जैसे कि उसेन बोल्ट जैसे आप भाग गए खो मिलने के बाद. तो इसके लिए ये एक नया वेरिएशन है. टू गिव प्लेयर अ लिटिल टाइम टू ब्रीथ डाउन, थोड़ा नॉर्मल होने के लिए. यस, एब्सोल्युटली. तो ये फॉर्मेट था वर्ल्ड कप का कि 12 टोटल टीम ऑफ 15, उसमें से 12 प्लेइंग, और उसमें से चेस के लिए 7 आप यूज करेंगे और डिफेंड के लिए 12 यूज करेंगे. उसमें और एक एक्साइटिंग नया वेरिएशन ऐड किया था, और जो अभी रिसेंटली ट्रायल भी है, जो लोकल टूर्नामेंट होती है इंडिया में, उसको कहते हैं वजीर. सो ट्रेडिशनली व्हेन यू चेस, when you get a खो, you run only in one direction. Yes. You can't change the direction. Yes. If you change the direction, then there is a foul. Yes. So right? if you get up and left move किया, तो you cannot go back. Correct. You can't change the direction. So उसमें एक ऐसा नया कैरेक्टर ऐड किया है जो उसको वजीर बोलते हैं. Basically, if वजीर gets a खो, वजीर can go in any direction. So that was very exciting feature ये नए गेम का. कोई जो डिफेंड करे वो तो वजीर के पास खड़े ही नहीं होंगे कभी. लेकिन वही तो था कि चेसिंग टीम विल एक्चुअली गेट समवन इन फ्रंट ऑफ दैट वजीर, सो दैट यू कैन मेक देम आउट. सो बट द डिफेंडर्स नो कि वजीर कौन है. हाँ, यस. द डिफेंडर, इट्स नॉट अ हिडन थिंग. इट इज वेरी एक्सप्लिसिटली द वजीर का जो जर्सी होगा दैट विल बी डिफरेंट इन द टीम. तो यू कैन सी. But when you're actually playing the game, it's not easy to, dodge this player. Yes, definitely. Because the game is so fast paced. And भागने के लिए भी there's a boundary. Correct. उसके बाहर नहीं जा सकते. बाहर गए तो आप. Yes, मतलब अगर लिसनर्स को लग रहा हो कि जो डिफेंड करने वाले पूरे ग्राउंड में भागेंगे, नहीं. There's a way to run and there's a boundary. Correct. So even डिफेंस के लिए बहुत डिफरेंट टेक्निक्स है, और वो टेक्निक से भागेंगे तो ज्यादा देर भाग पाएंगे. क्योंकि बाकी को तो डॉज कर लो, लेकिन वजीर को कैसे डॉज करोगे. ग्रेट. ओह, दैट्स गुड टू नो कि ऑस्ट्रेलिया में देयर आर 7 कमेटी मेंबर्स, राइट? तो उसके बाद अभी आप कह रहे हो कि यू लुकिंग फॉर मोर मेंबर्स. यस. So what is the process? Yes. So those who are interested, what they can do is they can go to khokoaustralia.org.au. Yes. And then you can register for membership. There is an option where you can scan a code and register yourself as a member. So there is a committee which actually governs the, takes the decision. And then there are general members who actually part of the organization who can participate in the activities of Kho Australia. Okay. Yeah. So to become a member of Kho Australia, you can go online to website, scan the code. We have a minimal sort of a yearly membership fee. You can pay that and then you can become. So what is the yearly fee? It's $50 at the moment. Okay. Yes. So yearly fee is $50, and anybody who is interested can join. Absolutely. Anyone who wants to play or just even want to support us to taking this game across all the communities in Australia, definitely हमसे जुड़ सकते हैं. There is no restriction. Everyone is welcome to take this game forward. Great. तो अभी आज while doing the live, you just got another new member. I'm excited. You just got new member. तो अभी मैं बारकोड स्कैन करके मेंबरशिप ज्वाइन कर रही हूँ. I will definitely support खो ऑस्ट्रेलिया, बिकॉज ये मेरी बचपन की गेम है, मैं जो खेली हूँ. मुझे अभी तक वही सारे ना वो सारी मेमोरीज, फ्लैशबैक, यस, कि क्या करते थे, कैसे खेलते थे.
इवन इन स्कूल घर आके जैसे आई टोल्ड यू ओके सो दिस इज द वेबसाइट खो-खो ऑस्ट्रेलिया वेबसाइट ऑन द मोबाइल तो आपको ज्यादा नहीं दिखेगा बट आई कैन सी देयर शुड बी ऑप्शंस एंड बिकम अ मेंबर ऑप्शन where you can membership registration and you can scan the QR code to become a member. Okay, so अभी मैं Facebook लाइव पे हूँ और अगर आप लाइव देख रहे हैं तो आपको बता दूं कि अभी आई जस्ट शोड आप Facebook पे जाके देख भी सकते हैं और अगर आप उनकी वेबसाइट पे जाते हैं तो देयर इज अ मेंबरशिप का ऑप्शन एंड अ बार कोड सो आप स्कैन करके यू कैन ज्वाइन मेंबरशिप. तो आपको एग्जैक्टली कितने मेंबर्स या कितनी नंबर्स चाहिए टू गेट रजिस्टर तो ऑलरेडी हो राइट टू गेट रिकॉग्नाइज एज अ गेम. सो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट के जो बॉडी है ASICS नाम की तो उनके कुछ सॉर्ट ऑफ रूल्स है बेसिक मिनिमल सॉर्ट ऑफ क्राइटेरिया है. वो क्राइटेरिया के हिसाब से मिनिमम यू नीड हैव 1000+ मेंबर्स. और थोड़े साल के लिए ये एंटिटी एस्टेब्लिश चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश चाहिए. तो आई थिंक वी आर वर्किंग, खो-खो ऑस्ट्रेलिया इज वर्किंग इन दैट डायरेक्शन. एंड दैट्स व्हाई आई वुड लाइक टू आपके माध्यम से मैं सबको एक्चुअली एनकरेज करना चाहता हूं और बताना चाहता हूं कि हमें सबका सपोर्ट बहुत जरूरी है क्योंकि खो खो ये खेल ऐसा है जो हम विश्व में लाइक इंटरनेशनल लेवल पे लाना चाहते हैं. yes. और अल्टीमेट एम इज टू गेट दिस गेम इन ओलंपिक्स एंड टू गेट देयर we need your support. So yes, definitely, and we all should support. और it's a very बहुत ही मुझे लगता है ये हैप्पी गेम लगती है मुझे ये. I don't know why, but I find it very happy game. So do support, get the members, become a member, and आपको बता दें कि खो खो के लिए जो खो खो का ग्राउंड है वो भी बहुत जल्दी ही आ रहा है सिडनी में. So, इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल. आई थिंक इट्स द हिस्टोरिक इवेंट दैट वी आर गोइंग टू हैव इन लिवरपूल, सिडनी. फर्स्ट एवर खो खो ग्राउंड. मुझे याद है, इफ आई रिकॉल, इवन वर्ल्ड कप के प्रैक्टिस के लिए वी डिडंट हैव अ ग्राउंड. सो बट वी स्टिल प्रैक्टिस इट ऑन अ फूटी ग्राउंड, ऑन अ फूटी पोल, बिकॉज खो खो में दो साइड में ग्राउंड में 2 पोल रहते हैं. Because we didn't have any poles, any proper ground, we practiced on a footy pole, which is a very huge pole. Yes. But it was working with us, so we worked on that. But it is very exciting that we are going to get our own, Kho-Kho ground in Australia, where we can have competitions. We can play, Kho-Kho at a professional level.